हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरा नाम कृति है और मैं करती हूँ बी फॉर्म। सुबह उठने के बाद मुझे कॉलेज भी जाना रहता है, झाड़ू पोछा करके खाना बना के। इसीलिए मैं डेली सुबह नहीं उठती क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा कॉलेज। तो आज मेरे कॉलेज में था कुछ स्पेशल। ब्रश करके नहा के और भगवान जी की पूजा की, उसके बाद मैंने किया अपना लंच और तब तक ही मेरे फ्रेंड सब आ गए तो मैं इन लोगों के साथ निकल गई कॉलेज के लिए। क्योंकि जो दोनों मेरे रूममेट थे वो लोग चले गए थे अपने घर, तो मैं अकेली हो गई थी और क्लास में जाकर देखा तो अभी सभी लोग आए नहीं थे, तो हम चले गए ग्राउंड में। ग्राउंड में जाते ही हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था। उसके बाद मेरे हुई लंच, तो हम लोग लंच करने बैठ गए थे और ये लोग भुक्खड़ महाराज जी की जो भी मिलेगा तो ही खाते रहेंगे लोग। लंच करने के बाद हम लोग आ गए थे फिर से ग्राउंड में क्योंकि धूप बहुत अच्छा हुआ था। उसके बाद ग्राउंड में बैठते ही हमने देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे मटर के पौधे उगे थे, तो हम लोग इसे निकाल के इसका बीज और लगे खाने क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था। खाने के बाद हम लोग आ गए क्लास में क्योंकि हम लोग की चल रही थी पढ़ाई। मैं आपको बहुत पहले ही बता चुकी हूँ कि आज कुछ स्पेशल डे था कि हम लोग का आने वाला है फ्रेशर, तो आज उसी का कल्चर एक्टिविटी रखा गया है। सेमिनार हॉल में आते ही देखा कि ये लोग अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं और ये लोग अपना सॉन्ग सुना रहे थे सबको, लेकिन हम लोग खड़े खड़े होते होते हम लोग की हालत एकदम ख़राब हो चुकी है। तो हम लोग को चक्कर भी आने लगा था और प्यास भी लगा था ये, लेकिन ये लोग जाने ही नहीं दे रहे थे क्योंकि इन लोगों को मज़ा आ रहा था भाई बैठे बैठे गाना सुनते हुए। और गर्मी से भी इधर हम लोग की हालत ख़राब हो चुकी थी। फिर उन लोगों ने डांस किया तो हम लोग को थोड़ी सी जी में जी आई क्योंकि मतलब एकदम हम लोग थक चुके थे खड़े होते होते। भाई साहब इनका डांस एकदम लाजवाब था क्योंकि ये लोग चश्मे लगाकर और ब्लैक सूट पहन के ब्लैक चश्मे लगा कर के डांस कर रहे थे ताकि मतलब देखने में एकदम मज़ा ही आ जा रहा था। और उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा ड्रामा किया, मतलब कॉमेडी टाइप का। लेकिन हम लोगों के हो रहे थे हालत ख़राब क्योंकि खड़े 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 2 घंटों से हम लोग लगातार खड़े थे, लेकिन बैठने के लिए कोई भी जगह भी नहीं थी कि हम लोग बैठे। और ये लोग अपने अपने में बिजी थे और हम लोगों की हालत ख़राब हो रही थी गर्मी की वजह से क्योंकि फ़ैन चल रहा था फिर भी बहुत ज़्यादा संख्या थी, तो फ़ैन कोई भी असर नहीं कर रहा था। लेकिन गर्मी को झेलना ही था क्योंकि डांस भी देखना था और गर्मी भी झेलना था, तो हम लोग दोनों ही कर रहे थे। लगातार 2 घंटा खड़े होने के बाद मुझे ये पता चला कि हाँ, ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और लोग कैसे करते हैं और कैसे नहीं। और ये जो लड़की है वो डांस कर रही थी, इतना बेहतरीन डांस कर रही थी कि मूड एकदम सही हुआ क्योंकि मेरे सर में हो रहा था दर्द बहुत ज़ोरों से। फिर भी अपने दर्द को सह कर डांस देख रहे थे क्योंकि हम लोग को होने वाला था फ्रेशर पार्टी 4 अप्रैल को, तो हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं अभी से। क्योंकि फ्रेशर पार्टी में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है और एनुअल फंक्शन भी होगा और फेयरवेल भी होगा 4th ईयर वालों का, तो हम लोग सारी अभी से तैयारी कर रहे हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो हम लोगों से। क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट टाइम है फ्रेशर में, अभी हम लोग 6 मंथ हुए एडमिशन लेते हुए, एक सेमेस्टर बीत भी गया है, तो इसीलिए हम लोग अभी से तैयारी करेंगे ताकि और हम लोग बेटर कर सकें। बेटर करने के लिए सोच ही रहे थे, लेकिन हम लोगों की हो रही थी हालत ख़राब खड़े होते होते, एकदम लगातार 3 घंटे हो चुके हैं खड़े होते होते। लेकिन हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों के परमिशन नहीं है कि हम लोग कुछ कह सकें या फिर कुछ सुन सकें। लेकिन फिर भी हम लोग डांस देख रहे थे, लगातार देखते जा रहे थे और यहाँ पे सब लोग अपने अपने डांस को दिखा रहे थे कि मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ, बट हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था अब क्योंकि हम लोग की एकदम हो चुकी थी अब हालत ख़राब। और हम लोग कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि सीनियर थे और सर एंड फैकल्टी मेम्बर भी थे, तो बस वीडियो बनाने के लिए हाथ में फ़ोन था और मुंह पर स्माइल भी नहीं थी, बट फिर भी हम लोग फेस स्माइल दे करके वीडियो बना रहे थे। और हम लोगों को कुछ कह नहीं पा रहे थे क्योंकि हम लोगों की हो चुकी थी एकदम हालत ख़राब। क्योंकि हम लोग खड़े खड़े 3 घंटे से लगातार खड़े थे गाइस, लेकिन मुंह में से एक जबान भी नहीं निकल रही थी कि हम लोग खड़े हैं, हमें चेयर चाहिए बैठने के लिए। और यहाँ पे डांस देखते देखते मुझे हो रही थी बोरिंग, तो मैं सोची कि क्यों ना कुछ खाया जाए, और भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी थी, बट जाने भी नहीं दे रहे थे ना पानी पीने दे रहे थे। और अंदर ही अंदर हम लोगों को बहुत ही डर लग रहा था और बहुत ही नर्वस फील हो रहा था कि कब ये ख़त्म हो, कब ये ख़त्म हो, कि हम लोग फ्री हो और आज़ाद हो। ऐसा लग रहा था कि हम लोग पिंजरे में कैद हो चुके हैं। फ़ैन भी चल रहा था तो कोई असर नहीं कर रहा था बॉडी पर क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लोग थे, तो हम लोग कोई भी रिएक्शन नहीं कर पा रहे थे कि हाँ, फ़ैन भी नहीं चल रहा है, कोई बहाना भी नहीं बना सकते थे क्योंकि सारे फैकल्टी मेम्बर बैठे थे वहाँ पे, सारे डायरेक्टर्स सर भी बैठे थे वहाँ पे, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कह सकते थे। और यहाँ पे ये भैया बहुत ही बेहतरीन डांस कर रहे थे क्योंकि ये थे हमारे सीनियर।
उसके बाद से जो ये दीदी हैं, ये भी हमारी सीनियर थी, ये भी बहुत ही अच्छा डांस की, लेकिन थोड़ा ये और ही अच्छा क्योंकि जो मेरे सर और आँख दोनों दर्द कर रहे थे वो ठीक हो गए। भाई घर आते-आते हम लोगों की तो लाइन ही लग चुकी थी कि हम लोग कब घर जाएँ, कब घर जाएँ, क्योंकि एकदम मूड ही ऑफ हो चुका था 3 घंटे से लगातार खड़े होते-होते। लगातार 3 घंटे से खड़े होते-होते एकदम हम लोग थक चुके थे। हम लोग का कल्चरल एक्टिविटी हो चुकी है ख़त्म और यहाँ पे हमारे डायरेक्टर सर को सम्मानित किया जा रहा है। उसके बाद हम लोगों की हो गई छुट्टी। रूम पर आते ही देखा कि मैं सुबह कपड़ा डालना भूल गई थी। तो मैं गई छत पे डालने और आकर नीचे मैं सो गई क्योंकि मुझे आ रहा था नींद। मिलते हैं, बाय बाय।